नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, अपने पिछले वीडियोस में मैंने कई बार रुमिनल एसिडोसिस की बात की है कि किस तरह से हमारे जो पशु हैं, डेयरी एनिमल्स, गाय भैंस, ये एसिडोसिस के शिकार हो जाते हैं। इनके जो पेट का मुख्य हिस्सा है रुमेन, उसका पीएच गिरने लगता है, वहाँ एसिडिटी डेवलप होने लगती है और फिर बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। वो लीवर से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, वो लंगड़ाने से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, वो मिल्क और प्रोडक्शन से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती लगती हैं, आपका पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। तो आज मैं आपने इस वीडियो में बताऊंगा, जैसा कि मेरे बहुत सारे पशुपालक भाई जानना चाह रहे थे, तो मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप एसिडोसिस को अपने पशु में आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुद बहुत आसानी से। तो वो ऐसे कौन से 4 टूल हैं, वो ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिनको अप्लाई करके आप एसिडोसिस को पहचान लेंगे, और जब आप पहचान लेंगे तो आप उसका इलाज भी कर लेंगे। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वो क्या है वो 4 टूल। तो पशुपालक भाइयों, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसको दबाएं और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको समय समय पर ये इसकी जो वीडियोस की मेरी जानकारी है वो मिलती रहे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडोसिस की। किस तरह से हम डायग्नोसिस करेंगे खुद फार्म पर रह के, अपने घर पर रह के, कि हमारे जानवर में कहीं एसिडोसिस तो नहीं डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहला, जब हम किसी फार्म पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं 10-20 एनिमल्स बैठे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे 60% एनिमल्स जो हैं वो जुगाली कर रहे हैं तो उस फार्म की सेहत अच्छी है, वहाँ पर एसिडोसिस नहीं है। अगर वहाँ पर 10 जानवर हैं और उसमें से 3 ही जुगाली कर रहे हैं, रुमिनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर एसिडोसिस की समस्या हो सकती है। लेकिन ये टूल नहीं था, जो 4 मैं बताऊँगा वो अलग है। ये तो ये हुआ कि हम एक जनरल फार्म में पहुँचे और हमने देखा कि कितने एनिमल्स वहाँ पर रुमिनेशन कर रहे हैं। 60% करना चाहिए। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो हमने टूल्स की बात की डायग्नोसिस के लिए, उन पे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इजी, इसे एक तरह का गेम भी कह सकते हैं, जो आप अपने बच्चों को टास्क भी दे सकते हैं कि आप इस तरह से कैसे आइडेंटिफाई करें। एक जो स्वस्थ रुमिनेंट होता है, हमारी गाय भैंस जो होती हैं, अगर इनके चारे में अच्छा फाइबर है और इनके रुमेन में एसिडिटी नहीं डेवलप है, इनका रुमिनल पीएच 6.5 के आसपास है, तो आप देखेंगे कि जब वो बैठ के जानवर आपका जुगाली कर रहा है, तो जब वो कड आता है ऊपर, रिगर्जिटेट करता है और वो चारा ऊपर आता है उसके मुंह में, तो उसको वो जानवर चबाता है। तो कितनी बार चबाता है? 60-70 बार चबाता है। 50 से 70 के बीच में वो जुगाली करता है। गिनना शुरू करिए, स्टॉप वॉच लगाइए अपनी मोबाइल पे, देखिए और देखिए कि आपकी ये जो गाय है या भैंस, ये कितनी बार रुमिनेशन कर रही है। अगर ये 50 से कम आता है काउंट, तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस की समस्या है। आपके पशु के चारे में या तो फाइबर कम है, तो आप उसे फाइबर बढ़ाएं, उसे खाने वाला सोडा दें, जो भी आप उपाय करना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया आपने? उसका जो रुमिनेशन काउंट करके, कि एक बार जो वो चारा मुंह में आया तो उसने कितनी बार उसे चबाया। तो आइडली ये 60-65 होता है। लेकिन अगर ये 50 से कम जा रहा है, 45 है, 40 है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, एसिडोसिस वहाँ पर है। दूसरी बात बहुत ही क्लियर है। दूसरी बात हम उसे जो पहचानेंगे, वो पहचानेंगे उसके गोबर से। जानवर ने आपके गोबर किया और वो पतला है, लूज है। चलिए, लूज तो कई कारणों से होता है, लेकिन अगर उस लूज गोबर, जो उसने पतला गोबर किया है, उसमें बुलबुले से भी उठ रहे हैं, तो ये एक पहचान हो सकती है कि आपके पशु को एसिडोसिस है। लेकिन और इसमें हम आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं कहीं इसमें गोबर में खड़ा दाना, गेहूँ, मक्का जो है, इसके खड़े दाने, मतलब होल ग्रेन तो नहीं इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर अनपचे दाने आ रहे हैं, खड़ा दाना जिसे बोलते हैं, वो आ रहा है,
तो ये एक और कंफर्मेशन है कि आपके एनिमल को एसिडोसिस है। और सबसे आखिर में हम गोबर को इस बात के लिए चेक करेंगे कि जो उसमें हम तूड़ी या भूसा दे रहे हैं कहीं वो भी तो खड़ा नहीं आ रहा है, कि उसके 1.5-2 इंच के पीसेज आ रहे हैं वहाँ पर। अगर ऐसा है तो ये 4 चीज़ें हमने गोबर में चेक की और हम अपने आप को एक राय बना लेंगे कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है। और अगर इसमें से 4 में कोई 3 चीज़ें मिल रही हैं तो आप ये समझ जाइए कि 100% एसिडोसिस है, हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि हम मिल्क प्रोडक्शन देखेंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मिल्क प्रोडक्शन तो हमारा ठीक है, थोड़ा बहुत कम हुआ है, किसी और वजह से होगा, लेकिन मिल्क फैट बहुत कम हो गया। मिल्क फैट का कम होना, एबनॉर्मली कम होना, और जो मैं पहले बातें बता रहे हूँ उनमें से कुछ लक्षण मिलना, ये बता रहा है कि एसिडोसिस डेवलप हो चुका है, रूमेन माइक्रोफ्लोरा चेंज हो रहा है, मिल्क फैट का सिंथेसिस कम हो रहा है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि एसिडोसिस डेवलप है। आपके अपने पशु को फाइबर बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके अपने पशु को कोई बफर देने की ज़रूरत है। तो ये तो तीसरी बात थी। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि कहीं हमारा पशु लंगड़ा तो नहीं रहा। क्या हमारे कुछ पशु, हमारे पास अगर मान लीजिए 10 पशु हैं तो उसमें कुछ पशु ऐसा तो नहीं है जो ज़्यादा दूध देने वाले हैं, जिन्हें हम ज़्यादा ग्रेन दे रहे हैं, वो लंगड़ाते हैं। वो जब खड़े होते हैं तो उनकी पीठ आर्च्ड रहती है, इस तरह से उठी हुई रहती है, वो बड़ा मुश्किल से चलते हैं। ये सब लेमनेस की पहचान है। अगर ऐसा हो रहा है, किसी पैर में से लंगड़ा रहा है या इस तरह से खड़ा हो रहा है पीठ करके, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो सकती है। ये भी एक तरीका है ये जानने का कि आपके पशु को ये लेमनेस कहीं एसिडोसिस की वजह से तो नहीं हो रही है। हिस्टामिन प्रोडक्शन हो रहा है और आपके पशु को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह मैंने जो आपको ये 4 टूल दिए, पहला टूल दिया मैंने कट, जो उसको काउंट करना है, कट च्यूइंग कर रहा है आपका एनिमल, वो 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है। दूसरा, गोबर कैसा है, पतला है, उसमें खड़ा अनाज या खड़ा भूसा आ रहा है, उसमें बबल्स या बुलबुले से तो नहीं उठ रहे हैं। तीसरा, आपके पशु का मिल्क फैट तो अचानक नहीं गिर गया, दूध कहीं उसका पतला तो नहीं हो रहा है। और चौथा, कहीं आपके पशु लंगड़ा तो नहीं रहे हैं, वो चलने में बड़ा दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, आप इन 4 चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेटर मिल जाएगा कि हमारे पशु को एसिडोसिस है या नहीं है। तो आज की मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।